हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज का हमारा टॉपिक है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। फाइलम कॉर्डेटा में क्लास रेप्टिलिया का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, DSSB, जीआईसी और एलटी ग्रेड जैसे बायोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जामिनेशन उठा लीजिए, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपका पॉइजनस या नॉन पॉइजनस स्नेक टॉपिक से ज़रूर होता है। इस टॉपिक के पार्ट 1 में हमने नियर अबाउट 18 to 20 क्वेश्चंस देखे थे और रिमेनिंग क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने बायोलॉजी प्रिपरेशंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सी स्नेक्स। तो आपके जो सी स्नेक्स होते हैं ये हाईली पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। इनका एग्जाम्पल है हाइड्रोफिस एंड हाइड्रेना। इनकी जो टेल होती है वो फ्लैट और लैटरली कंप्रेस्ड होती है लाइक एन ओर। और मतलब आप समझ सकते हैं कि जो बोट को आगे बढ़ाने के लिए, रो करने के लिए ओर होता है, जिसको पतवार कहते हैं हिंदी में, उसी तरीके का शेप होता है आपके इनके टेल का। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके सी स्नेक्स की। लेकिन जो आपके नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैं उनमें जो टेल्स होता है वो आपका सिलिंड्रिकल होता है और टेपरिंग होता है, यानी कि पॉइंटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों केसेस याद रखिएगा कि आपके नॉन पॉइजनस स्नेक्स में टेल का स्ट्रक्चर क्या होता है और पॉइजनस स्नेक्स में कैसा होता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, फ्लैट टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्नेक। तो आपके वाइपर्स, रेटल स्नेक और आपका क्रेट, ये तीनों स्नेक्स हैं और ये तीनों आपके पॉइजनस स्नेक्स हैं। वहीं आपका ग्लास स्नेक एक स्नेक ना होकर के लिम्बलेस लिजर्ड है जो क्लास रेप्टिलिया में रखा गया है। इनको जूलॉजिकल टर्म में ऑफियोसॉरस कहा जाता है। इनकी जो मूवमेंट होती है वो स्नेक्स की तरह होती है, इसलिए कई बार कन्फ्यूजन में इन्हें स्नेक समझा जाता है। ठीक है, इनको कॉमनली आपके वॉर्म लिजर्ड्स या फिर ब्लाइंड वॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ग्लास स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइजनस फैंग्स ऑफ अ वेनमस स्नेक आर मॉडिफिकेशन ऑफ। तो आपके जो पॉइजनस फैंग्स होते हैं ये आपके टीथ होते हैं जो पॉइजनस स्नेक्स में पाए जाते हैं, जो बाइटिंग मैकेनिज्म में या इनके बाइट करने में हेल्पफुल होते हैं। ये आपके स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं जो मैक्सिलरी बोन से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये एक तरह से नीडल का काम करते हैं फॉर इंजेक्टिंग पॉइजन इनटू द बॉडी ऑफ विक्टिम, यानी जिसको ये काट रहे होते हैं उनके बॉडी में कैसे पॉइजन इंजेक्ट किया जाए, तो उसी के अपैरेटस के रूप में काम करते हैं। ठीक है, इनके जो फंक्शनल फैंग्स होते हैं यानी पॉइजन टीथ होते हैं, जब ये लॉस्ट या डैमेज हो जाते हैं तो वो एक नए फैंग्स से रिप्लेस्ड हो जाते हैं जिसको रिजर्व्ड फैंग्स कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, द पॉइजनस फैंग्स ऑफ अ वेनमस स्नेक आर मॉडिफिकेशन ऑफ, तो ऑप्शन सी, मैक्सिलरी टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ अ स्नेक आर एक्चुअली। तो आपके जो पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं स्नेक्स में ये एक्चुअली आपके सलाइवरी ग्लैंड के मॉडिफिकेशन होते हैं। इनमें आपका सुप्रालेबियल और पैरोटिड ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक। तो आपका क्रेट, वाइपर, कोबरा, ये तीनों आपके पॉइजनस स्नेक्स हैं। और ऑप्शन डी, बोआ, जिसको आपके एरिक्सोजोहानी भी कहा जाता है। इनका जो टेल होता है वो ब्रॉड होता है, थिक होता है और कुछ हेड की तरीके के स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इसलिए कई बार क्या होता है, इनके टेल को भी इनके हेड के साथ कंफ्यूज किया जाता है, इसलिए इनको डबल हेडेड स्नेक या दो मुही स्नेक कहा जाता है या दो मुही सांप कहा जाता है। आपने सुना होगा इस चीज़ को। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक। देखिए, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने पहले वीडियो में ही पार्ट 1 में आपको सारे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स का लिस्ट दिया है। अगर आप उसको अच्छे से याद करके रखते हैं तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और ये भी श्योर है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें से आपका पटायस म्यूकोसिस, जिसको कॉमनली रैट स्नेक या फिर धामिन कहा जाता है, ये नॉर्मली आपके मैमल्स, स्मॉल बर्ड्स और फ्रॉग्स पर फीड करती है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, पटायस म्यूकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है और हमें इनकी प्रॉपर मैचिंग करनी है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है आपका कोबरा।
तो आपके कोबरा के हेड पे ढेर सारे स्केल्स बने होते हैं जिनको शील्ड कहा जाता है, और इनके जो अपर लिप से अगर मार्क किए जाएं तो 1 to 7 होते हैं, जिसमें से जो आपका थर्ड शील्ड है जिसको सुप्रालेबियल शील्ड कहते हैं, वो इनके आईज और नॉस्ट्रिल को टच करता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, थर्ड सुप्रालेबियल टचेस ऑर्बिट एंड नेयर्स। नेक्स्ट है आपका क्रेट। तो आपके क्रेट के बैक पोर्शन पे इनके बॉडी के हेक्सागोनल स्केल्स बने होते हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये मैच करेगा आपका फर्स्ट पॉइंट से, अ रो ऑफ हेक्सागोनल स्केल्स ऑन द बैक। थर्ड है आपका पिट वाइपर। पिट वाइपर में आपके जो शील्ड्स होते हैं जो इनके हेड पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है लोरियल पिट। ठीक है, आइज और नॉस्ट्रिल के बीच में। ये आपका एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है। इनमें आपके डबल रो होते हैं सब कॉर्डल शील्ड के। इसके साथ इनमें जो फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल होता है वो लार्जेस्ट होता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, कभी मैचिंग में आपके चेंज भी कर सकता है। तो आपका ऑप्शन 5 मैच करेगा इसके साथ। और आपका डी है पाइथन। पाइथन आपका लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक है, और ये मैच करेगा आपका ऑप्शन 2 से, नॉन पॉइजनस। ठीक है, तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ कॉमन हाउस स्नेक विच क्लाइम्स ऑन वॉल्स इज स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल एंड शेयर्स ह्यूमन ड्वेलिंग्स इज। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नाजा ट्रिपिडेंस। नाजा ट्रिपिडेंस आपके कोबरा फैमिली का स्नेक है, और ये मोस्ट कॉमन और डेडली पॉइजनस स्नेक है। इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसके हेड यानी हुड पे एक स्पेक्टेकुलर मार्क होता है डॉर्सली। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, नाजा ट्रिपिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेनम ऑफ कोबरा इज। तो आपकी जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनकी जो वेनम होती है वो 2 कैटेगरीज की होती है, एक न्यूरोटॉक्सिक होती है और दूसरी हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक आपका कोबरा, क्रेट, सी स्नेक्स और क्रोटालस यानी कि कोरल स्नेक्स में पाए जाते हैं। इनका जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी नर्वस ब्रेकडाउन करता है, जिससे डेथ हो जाती है विक्टिम की बाय पैरालिसिस एंड रेस्पिरेटरी मसल्स के एफेक्सिएशन से, यानी एक तरह के सफोकेशन से। ठीक है, तो आपका ये न्यूरोटॉक्सिक हो गया। और दूसरा जो हीमोटॉक्सिक है, ये आपके वाइपर्स और एंसेस्ट्रोडॉन स्नेक्स में पाए जाते हैं। ये आपके ब्लड में वेनम एंटर होने के बाद से टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करता है और जो ब्लड वेजल्स होते हैं वो रप्चर कर जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो कोबरा है वो आपका न्यूरोटॉक्सिक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ाइगैंट्रा एंड ज़ाइगोस्फीन आर फाउंड इन द वर्टिब्रा ऑफ। तो आपका ज़ाइगैंट्रा और ज़ाइगोसोस्फीन ये आपका आर्टिकुलेशन है, यानी एक तरह का जॉइंट्स है। जिस तरह से आप ह्यूमंस में देखते हैं कि इनमें पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस और प्री ज़ाइगोपोफाइसिस होता है, यानी कि जो पर्टिकुलर वर्टिब्री होती है वो इस शेप की होती है कि वो दूसरे वर्टिब्री के साथ एक पर्टिकुलर जॉइंट बना सके, इस शेप में होती है। तो इसी तरीके के जॉइंट का जो स्ट्रक्चर होता है या आर्टिकुलेशन होता है, ये आपका ज़ाइगोसोस्फीन एंड ज़ाइगैंट्रम वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक एसेसरी जॉइंट्स बनाते हैं इन केस ऑफ स्नेक्स। ठीक है, ये आपका एक पिवोटल जॉइंट होता है। जो आपका जो फॉरवर्ड फेसिंग वर्टिब्री है वो वेज शेप्ड का होता है, जिसको कहा जाता है ज़ाइगोसोस्फीन। वो फिट होती है इस जो नेक्स्ट वर्टिब्री होता है उनमें, उनका एक डिप्रेशन होता है, उसी में जाकर फिट होती है ये ज़ाइगोसोस्फीन। और उस बैक वाले वर्टिब्री का जो स्ट्रक्चर होता है या जो डिप्रेशन होता है उसको कहते हैं ज़ाइगैंट्रम। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये प्रेजेंट होता है आपके स्नेक्स में, ज़ाइगैंट्रा एंड ज़ाइगोसोस्फीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइपर वेनम एस। तो इस क्वेश्चन को अभी हमने देखा है। तो वाइपर का जो वेनम होता है ये आपका होता है हीमोटॉक्सिक, यानी ये ब्लड वेसल्स को रप्चर करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ साउथ इंडियन पिटलेस वाइपर। तो आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इकिस कारिनेटी। वहीं अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट पिटलेस वाइपर है आपका वाइपरा रूसेली। ये दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ हमें चेक करना है इन 4 ऑप्शंस में से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो आपके नाजा यानी कि कोबरा और बंगैरस यानी कि क्रेट और क्रोटालस यानी कि आपके कोरल स्नेक्स, ये तीनों होते हैं न्यूरोटॉक्सिक। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी दिया है एंसेस्ट्रोडॉन इज हीमोटॉक्सिक। तो आपके एंसेस्ट्रोडॉन और वाइपर ये दोनों आपके हीमोटॉक्सिक होते हैं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका रॉन्ग नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन रॉन्गली पूछा गया था, इसलिए कॉमन मार्क्स दिए गए थे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन फॉर डेथ ऑफ पेशेंट ऑफ कोबरा बाइट इज। तो आपके कोबरा का जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी कि ये नर्वस ब्रेक डाउन करता है जिससे कि आपकी पैरालिसिस हो जाती है और आपके जो नर्व्स होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इनएक्टिवेशन ऑफ नर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेक्स आर सेंसिटिव टू। तो आपके स्नेक्स में जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो एब्सेंट होता है, जबकि इनके अंदर इंटरनल ईयर और कॉलमेला ऑरिस ये दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनके हियरिंग में हेल्पफुल होते हैं। जो इनर एंड होती है कॉलमेला ऑरिस की वो आपके फुनेस्ट्रा ओवैलिस को टच करती है, वहीं उसका आउटर एंड जो है वो आपका अटैच होता है क्वाड्रेट बोन से। ठीक है, इसी अटैचमेंट की वजह से जो अर्थ के वाइब्रेशंस होते हैं वो आपके स्टिमुलस का काम करते हैं अर्थ वाइब्रेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है स्नेक्स आर सेंसिटिव टू, तो ऑप्शन बी अर्थ बॉर्न वाइब्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेश वाटर स्नेक्स आर जनरली। तो आपके फ्रेश वाटर स्नेक्स जनरली नॉन पॉइजनस होते हैं, वहीं आपके मराइन स्नेक्स या सी वाटर में रहने वाले स्नेक्स जैसे हाइड्रोफिस ये आपके पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, हाईली पॉइजनस होते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्नेक इफ द हेड स्केल्स आर लार्ज शील्ड विथ अ लॉरियल पिट बिटवीन द नॉस्ट्रल एंड द आई। तो आपके पिट वाइपर के केस में जो फोर्थ इंफ्रालेबियल शील्ड होती है वो लार्जेस्ट होती है और इसके साथ इनके आई और नॉस्ट्रल्स के बीच में एक लॉरियल पिट होता है जो सेंसिटिव ऑर्गन का काम करता है। ठीक है, इसके साथ ही ये याद रखिएगा कि इनमें डबल रो ऑफ सफ कॉर्डल शील्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं पिट वाइपर से रिलेटेड। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाइपर। तो स्टूडेंट्स ये रहे हमारे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको हमने 2 पार्ट्स में कवर किया। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाते हैं तो आप फॉर श्योर रहिए कि किसी भी बायोलॉजी बेस्ड एग्जाम्स में आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं, यानी ये क्वेश्चंस आपके रॉन्ग नहीं होंगे। इसको हम बहुत ईजिली में ले लेते हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक मान लेते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चंस हमसे गलत हो जाते हैं और यही हमारे सिलेक्शन को रोकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करिए। थियरी पढ़ने के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमेशा प्रैक्टिस रखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने पूरा फाइलम का टॉपिक कवर कर लिया, यानी आपका एनिमल किंगडम में जो फाइलम वाला सेक्शन होता है वो एंटायरली कवर हो चुका है। हमने पहले इन्वर्टिब्रेट्स देखे, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो देखे, फिर फाइलम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं कॉर्डेट्स के उसके भी सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए। तो ये हमारा एंटायर यूनिट कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद से हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। इकोलॉजी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होने के साथ साथ बायोलॉजी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आप चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप कोई बायोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई भी जनरल पेपर जो आपका है उसमें इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इकोलॉजी बहुत अच्छे से समझना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चंस देखने में तो सिंपल लगते हैं लेकिन अगर आपने पूरे टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा है तो इजी क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट यूनिट आपका इकोलॉजी ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी के सारे क्वेश्चंस हम वीडियो बाय वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, साथ में आपको उसके सारे डिस्क्रिप्शंस देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।